नमस्कार, जोहार। आज एक्चुअली हम लोग पुस्तक मेला 21वां पुस्तक मेला जो देवघर का हो रहा है, वो उस पुस्तक मेला के परिसर के लिए, देवघर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आज हमारे साथ राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के पौत्र इस मेला परिसर में हैं। तो आइए कुछ राष्ट्र कवि के बारे में उनसे बात करें। तो आइए बात करते हैं उनसे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होगी कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, जिनको पूरा विश्व जानता है, जो भी साहित्य प्रेमी हैं उनके लेखनी को नमन करता है। वो जैसा वीर रस का और जो देशभक्ति पूर्ण जो वो कविताएं करते थे, उनके बारे में मैं कुछ जानना चाहूँगा आपसे। देखिए, वो हम लोग बहुत छोटे थे, शिशु थे, प्रायः किशोर भी नहीं थे, शिशु और किशोर के बीच का मैं, तो उस वक्त वो गुजरे थे। तो वो चीज़ें उस समय समझ में नहीं आई थी कि उनका कद कितना बड़ा है, कितने महान कवि हैं, कैसे रचनाकार हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उनको पढ़ा, गुना, सुना, तब जाकर ये एहसास हुआ कि बच्चन जी ने एक जगह कहा है कि उर्वशी के संबंध में कि न भूतों में निसंदेह कहूँगा, ऐसी सर्वांगपूर्ण कृति की रचना पहले कभी हुई नहीं। और न हिंदी के बहुत उन्नत भविष्य की कामना अगर मेरे मन में न होती तो मैं यह भी कहता न भविष्यति, आगे ऐसा सृजन नहीं होगा। तो ऐसे विरले कवि जो अद्वितीय कवि हैं, और आप समझिए कि जोश मलिहावादी साहब ने का एक शेर लिखा था, हिंद में लाजवाब हैं दोनों, अपने लिए और दिनकर जी के लिए। शायरे इनकलाब हैं दोनों, देखने में अगरचे ज़र्रे हैं, वाकई आफताब हैं दोनों। सर, दिनकर साहब के बारे में तो काफ़ी किताबें हैं, उनकी जीवनी भी है, काफ़ी पढ़ने को और उनके बारे में जानने के लिए लोगों को मिल जाता है। कुछ ऐसी बातें जो अभी तक लोग नहीं जान पाए हैं, और आप अगर हमारे दर्शकों के साथ में उस चीज़ को शेयर करना चाहें, कुछ ऐसे विरले बात जो कि राष्ट्रकवि से रिलेटेड वो बात हो, कुछ ऐसा वाकया या ऐसा कुछ। बहुत कुछ तो याद नहीं आ रहा है अभी तो ऐसा, या तो कुछ मैंने, लेकिन हाँ, उनकी हर बात और हर अदा कुछ अलग है। ये तो सामान्य से अलग वो दिखते थे, और जब हम लोग उनके कक्ष में जाते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा कमरा सुवासित हो रहा है और उनके अंदर से एक खुशबू आ रही है। व्यक्तिगत तौर पे कैसे इंसान थे वो? बहुत ही उदार, करुणा से भरे हुए, दयाद्र और निश्चल, पवित्र। अब में मुझे एक शेर याद आता है। हाँ हाँ, प्लीज़। जिनको नित देखते थे अब उनका देखना ही ख्यालो ख्वाब हुआ। अब उनको तो देखा था, ये सौभाग्य, परम सौभाग्य की बात है कि उनको इन आँखों से देखा कभी। और तो आपके दादाजी, मतलब राष्ट्रकवि दिनकर जी, उनकी सबसे अच्छी कृति कौन सी लगती है? अगर उसमें से कुछ एक लाइन अगर हमें दर्शकों के साथ में शेयर कर सकें तो, कुछ एक पंक्तियाँ उनकी। उनकी जो फुटकर कविताएं हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। और जैसे पहले कुरुक्षेत्र तो समतावादी विचारधारा का काव्य है। उसके बाद रश्मि रथी में तो हर जगह ऐसा ओजस्वी स्वर है और ऐसी प्रेरणा है, शिक्षाप्रद बातें हैं, हर जगह नीति की बातें हैं। तो उसके बाद उर्वशी, मर्त्य मानव की विजय का तोड़ हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये एक आत्मघोष करती हुई और आपके अंदर जीवंतता लाती है। मृतप्राय जीवन को भी जीवंत कर देने की अपार क्षमता दिनकर साहित्य में विद्यमान है। अब जैसे वो कहते हैं, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज लिए इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। या फिर वो उसी में पंक्ति आई है, आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूरत, मंदिरों राजप्रसादों में ताखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में,
खलिहानों में। वाह, अद्भुत। खैर, उनकी तो हर एक कृति हम लोग अक्सर पढ़ा करते थे। उनकी कृति थी ऐसी थी कि क्षमा शुभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। कुरुक्षेत्र से, यस 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 यस। उसको क्या जो दंतहीन शांति विषहीन। नहीं तब तक जब तक सुखभाग नहीं, नर का समो नहीं किसी को, बहुत अधिक हो नहीं किसी को कम। अद्भुत, मतलब लेखनी तो उनकी चमत्कारी लेखनी थी, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए।